अस्सलाम वालेकुम, वेलकम विद द न्यू एपिसोड ऑफ लर्निंग लॉबी। कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आई वाज एब्सेंट फ्रॉम लास्ट वन मंथ जस्ट बिकॉज ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान। सो नाउ आई एम हेयर विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज का हमारा जो वीडियो है वो लेटर रिकग्निशन से रिलेटेड है। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि किन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके हम बच्चों के लिए लेटर रिकग्निशन आसान बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टू द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, आप बच्चों को जब भी पढ़ाएं फ्लैश कार्ड्स के थ्रू पढ़ाएं। अब यहाँ आप लोग सोच रहे हैं कि हम फ्लैश कार्ड्स के थ्रू क्यों पढ़ाएं। अब होता ये है कि जब भी हम बच्चों को लेटर्स पढ़ा रहे होते हैं या मैथ्स के नंबर्स पढ़ा रहे होते हैं बुक्स के थ्रू, तो बुक्स में क्या होता है कि पिक्चर्स होती है और बच्चों का सारा फोकस लेटर के बजाय उन पिक्चर्स पे होता है, जिससे बच्चों की अटेंशन डाइवर्ट होती है और बच्चा लेटर्स को पिक नहीं कर पाता। इसलिए अब जब भी बच्चों को लेटर्स पढ़ाएं या नंबर्स पढ़ाएं तो आप उसके लिए फ्लैश कार्ड्स बनाएं। इससे ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से परचेज़ करें, आप वो फ्लैश कार्ड्स खुद घर में भी बना सकते हैं। इस तरह से आप हमेशा फ्लैश कार्ड्स यूज़ करें जब भी बच्चों को पढ़ाएँ, जैसे बा। इसी तरह से आप बच्चों को रिपीटेडली मत पढ़ाएं। मीन्स जब आप बच्चों को सिर्फ 2 लेटर्स दें, 2 लेटर्स जब तक बच्चा अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाता तब तक आपने नेक्स्ट बच्चे को कोई लेटर नहीं देना। ये तो होगी टिप नंबर 1। अब आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अब टिप नंबर 2 ये है कि आप बच्चों को जब भी लेटर्स पढ़ाएं या नंबर्स पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू काम करवाएं। अब एक्टिविटीज़ के थ्रू ये होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और बच्चा अच्छे तरीके से उन एक्टिविटीज़ को पिक कर पाते हैं। अब लाइक आपने आ और बा बच्चे को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आप बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट एक्टिविटी आ जाती है वो ये है कि सर्कल द आ। अब होता ये है कि आप यहाँ पे आ ब ख ड, आप रेंडमली यहाँ पे डिफरेंट लेटर्स के साथ आ को भी लिखे। इससे क्या होगा कि बच्चा बच्चा अच्छे तरीके से लर्न कर लेगा तो बच्चे को ये एक्टिविटी करना आसान हो जाएगा। अब आप बच्चों से कहें कि जहाँ जहाँ आ लिखा हुआ है आपने उसको एनसर्कल करना है। अब जब बच्चा इस एक्टिविटी को खुद से करेगा तो 100% गारंटी है कि बच्चा उस लेटर को कभी नहीं भूलेगा। ठीक हो गया? ये तो थी टिप नंबर 2। अब आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। जब भी लेटर्स और नंबर्स बच्चों को याद करवाएं तो उन लेटर्स को कैटेगराइज कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ग्रास लेटर्स, स्काई लेटर्स, रूट लेटर्स है। इसी तरह से बच्चों को कभी भी एक तरतीब से लेटर्स मत करवाएं। जैसे आ भा खा डा, बच्चों को सबसे पहले ग्रास लेटर्स करवाएं, जैसे आ खा ई। उसके बाद बच्चों को स्काई लेटर्स करवाएं, उसके बाद बच्चों को रूट लेटर्स करवाएं। इससे क्या होगा कि बच्चा रेंडमली बीच बीच में से जब वो लेटर्स करता है तो बच्चा उन लेटर्स को हमेशा याद रखता है, उनकी फॉर्मेशन को भी और उनके साउंड को भी। तो ये तो थी टिप नंबर 3। अब आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। अब टिप नंबर 4 ये है कि जब भी हम स्मॉल लेटर्स को करवाने के बाद हम बच्चों को कैपिटल लेटर्स की तरफ लेके आते हैं। कैपिटल लेटर्स एज़ कम्पेयर टू स्मॉल लेटर्स बच्चों के लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है, उनकी फॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। इसलिए आप सबसे पहले क्या करें, नर्सरी लेवल में चूँकि सबसे पहले बेसिक स्ट्रोक्स और बेसिक लाइंस बच्चों को सिखाई जाती हैं, आप सबसे पहले बेसिक लाइन से बच्चों को स्टार्ट करें। वो लेटर्स करवाएं जिनमें बेसिक लाइंस यूज हुई हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें मीन स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन यूज है। जैसे ए स्लैंटिंग लाइन एंड वन स्लिपिंग लाइन। इसी तरह से फॉर एग्जांपल ई, उसके बाद आ जाता है एफ, उसके बाद आ जाता है एच, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लीपिंग लाइन। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है एल, 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आ जाता है नेक्स्ट एम, स्टैंडिंग एंड स्लैंटिंग लाइन। इसी तरह से आप बच्चों को वो लेटर सबसे पहले करवाएं जिनमें ये बेसिक लाइंस यूज हुई हैं। ये तो थी टिप नंबर 4। अब आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। Tracing is the best activity and practice for the beginners classes। आप बच्चों को जितने ज़्यादा बच्चों की ट्रेसिंग करवाएंगे, जितनी ज़्यादा ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे, बच्चे की हैंड राइटिंग
स्ट्रॉन्ग होगी, बच्चे की हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, बच्चे की सेंसरी मोटर जो हैं वो डेवलप होंगी, बच्चा अच्छे तरीके से लिखना सीखेगा। जैसे जैसे बच्चा लिखना सीखेगा उतना ही साथ साथ याद करना भी सीखेगा और इस तरह से उसके लिए लेटर रिकग्निशन आसान हो जाएंगी। सो आज के लिए ये थी वो टिप्स जिनको फॉलो करके आप बच्चों की लेटर रिकग्निशन को बेहतर बना सकते हैं। होप्स अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।